शो हाय, दिस इज़ मी दीपक हियर एंड आज डिस्कस करेंगे कि कौन सी स्ट्रैटेजी, कौन सी कॉन्ट्रैक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बेस्ट पार्ट इज दैट विच एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट इज़ बेटर फॉर द ऑप्शन ट्रेडिंग। अगर आप ऑप्शनल ऑप्शनल को पोजिशनली लेके जाते हैं, स्ट्रैटेजी प्ले करते हैं, तो कौन सी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सबसे बेटर हो सकती है आपके लिए, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मोरलेस सारे के सारे अपने अपने प्रो कॉन्स है, बट विच इज़ बेटर, कौन सा ज़्यादा बेनिफिट होगा, किसकी प्रॉबेबिलिटी ज़्यादा होगी, इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। अदरवाइज़ अगर आपको ये सब सारी चीज़ें पसंद आ रही है तो लाइक प्रेस ज़रूर करें ताकि हमारी वीडियोज़ और ज़्यादा से ज़्यादा रीच हो। ओके, सो अभी हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि वीकली ट्रेड्स सामने में आपको दिख रहा है कि ये वीक वाला मैंने कुछ डेटा डाला हुआ है। सो वीकली के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली। तो निफ्टी अभी है 17,600 चल रही है एंड हमने एक सिंपल से क्रेडिट कॉल स्प्रेड को डाल के देखा है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसकी मतलब कितने चांसेस है सक्सेस होने की, और अगर मैंने प्रैक्टिकल ऐसे ट्रेड डाले तो क्या इम्पैक्ट हो सकता है। इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली 17,900 18,000 के ऊपर मैंने कॉल के स्प्रेड्स को बनाया है। ठीक है, इसमें मैंने क्रेडिट अप्रॉक्स ये कह सकते हैं 1,000 रुपीज़ का मैंने क्रेडिट लिया है यहाँ पे। ठीक है, सो अगर मैंने ये चीज़ कर दिया तो आपको एक चीज़ दिख रहा है, जो निफ्टी अभी 17,600 है उसके बगल में 1.7% दिख रहा है, 1.70% दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर निफ्टी कभी भी 1.7% ऊपर की तरफ मूव हुई तो हमारा ये ट्रेड जो है वो लॉस में हो सकता है। ठीक है, एंड इसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई है क्योंकि आज के वोलाटाइल मार्केट में 1% 2% इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, ये फटाफट हो जाता है, एक घंटे में हो जाता है। एक ट्रेडिंग सेशन में आप देखेंगे कि 2% 1.5% तक का मोमेंट आपको ईजिली निफ्टी के अंदर में मिल जाता है। सो वीकली कॉन्ट्रैक्ट में कुछ गुडनेस भी है, कुछ इसके वीकनेस भी है, वो सारी चीज़ देखते हैं। वीकनेस क्या हो सकता है कि अगर आप जैसे कि आप ये सोच रहे हैं कि हमें एक निफ्टी का ऐसा वीकली प्रेजेंट करना है जिसमें हम क्या है कि लेस कवरेज भी मिल जाए हमें। ठीक है, लेस कवरेज भी मिल जाए और फास्ट डिके भी मिल जाए। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपको लेस कवरेज मिलेगा। कवरेज मतलब क्या है, 17,600 है, आपको मुश्किल से मुश्किल 17,900 पे आप इस तरीके का ट्रेड ले सकते हैं। इससे ज़्यादा का गैप नहीं मिलेगा। मतलब डिफरेंस बिटवीन स्पॉट एंड योर स्ट्रैटेजी, द गैप इज़ टू लो। ठीक है, 1.7% ये बहुत ही कमती है। ठीक है, इससे ये होने से क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रॉफिट क्या बहुत ही ज़्यादा लो हो सकती है या लो हो जाएगी। एंड एटलीस्ट ये कहे तो लो ही है क्योंकि इतना मूव करना निफ्टी के लिए बहुत ही आसान बात है, और इतना कर दिया तो होता ना साइकोलॉजिकल, फटाफट अगर ट्रेड नेगेटिव में दिख रहा है तो फिर क्या करें, नहीं करें, ओवर ट्रेड करेंगे, फिर उसके बाद आपके सारे ट्रेड डिस्ट्रॉयड हो सकते हैं। एंड आपने जो ट्रेड डाला था कि चलो ठीक है प्रॉफिट बुक करके निकलेंगे, वो बस एक दिन या 1.5 दिन में आपको क्या करना होगा, लॉस बुक करके वहाँ से निकलना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वीकली ट्रेड ख़राब है, बट इसके जो सबसे बड़े प्रॉब्लम ये है कि कवरेज नहीं मिलता आपको, बहुत ही कमती कवरेज मिलता है, जिससे डिस्टेंस हो पाना स्पोर्ट्स बहुत ही मुश्किल का गेम होता है। और अगर आपने डिस्टेंस ले लिया तो फिर से वो एक अच्छा प्रॉफिट वाला, ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से वो सेट नहीं बैठता है। ठीक है, लेट्स सी आपने कर भी दिया एंड आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, आपने ये सारी चीज़ कर भी दिया, तो उसके बाद क्या होता है ना कि चलो ठीक है, अगर निफ्टी टच करेगा 17,900 के में तो मैं एडजस्टमेंट कर लूँगा। अब मुश्किल से मुश्किल क्या कर सकते हैं आप इसके अंदर में, रोल अप रोल डाउन कर सकते हैं, यही सारी चीज़ें कर सकते हैं, या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा आप एडजस्टमेंट करेंगे तो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अगेन लेस कवरेज है, लेस डिस्टेंस है स्पॉट्स और स्ट्रैटेजी के बीच, तो एडजस्टमेंट्स बहुत करना पड़ेगा। और उसके पीछे जब आप ये सारी चीज़ करेंगे तो ब्रोकरेज और ये सब चीज़ बहुत ही ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो ये कुछ इसके वीकनेस थे जो कि मैंने डिस्कस किया। और गुडनेस ये हो सकता है कि फास्ट टिके है, इससे ज़्यादा फास्ट टिके आपको कहीं किसी और कॉन्ट्रैक्ट में नहीं मिलेगा, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। बट जब तक हमारा प्रोबेबिलिटी नहीं बढ़ेगा, जब तक हम हाई प्रोबेबिलिटी के ऊपर नहीं बढ़ेंगे, थीटा भी हमारे अगेंस्ट ही काम करेगा। दैट मैं कहना क्या चाहता हूँ कि अब अगर आपने वैसे ट्रेड में बैठ गए जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत लो है एंड फास्ट डिके है, तो फास्ट डिके होने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो आपने जहाँ स्ट्रैटेजी बनाया वो स्पॉट को टच करने में टाइम नहीं लगेगा। सो दिस इज़ द थिंग। अगर सेम चीज़ हम मंथली की बात करते हैं कि चलो ठीक है मंथली में थोड़ा सा और डिस्टेंस लेके देखते हैं वहाँ पे क्या है, तो एब्सोल्युटली वहाँ से थोड़ा सा अच्छा एक गैप आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो आपको जो गैप दिख रहा है 4.5% का गैप दिख रहा है। ठीक है, निफ्टी 17,600 है, बट अच्छा खासा, मतलब 4.5 एक अच्छा खासा है। ये कह सकते हैं कि वीकली से अच्छा खासा एक गैप के ऊपर में बैठा हुआ है।
तो अगर इस तरीके का ट्रेड लेते हैं तो इट कैन बी मच बेटर देन द वीकली जो हम देख रहे थे, ठीक है। इसके अंदर में अच्छा एक रेंज मिल जा रहा है, गुड रेंज कह सकते हैं, 4.5% एक अच्छा खासा रेंज होता है। एंड प्रोबेबिलिटी की बात करें तो ठीक है, अच्छा प्रोबेबिलिटी है। आज के मार्केट में ये भी है कि इतना भी अच्छा नहीं है बट ठीक है, ठीक है। आप अगर एडजस्टमेंट्स करते हैं तो ठीक ठाक हो जाएगा और ईज़िली आप इसको अच्छे से पैसिवली भी मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि 5% एकदम से जाना और एकदम से आना अभी के टाइम में भी नहीं होता है। होता ये कि 2% ऊपर जाता है फिर 2% नीचे आता है, जिगजैग मूवमेंट में आता है। बट एग्जैक्टली वन वे में 5% जाना थोड़ा सा ऐसा कम होता है, बट होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसकी वीकनेस की बात करें तो थीटा जो है वो डिके कम है, बट इट्स गुड क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रॉफिट हमारा थोड़ा सा हाई हो सकता है, ठीक है। मैं नेक्स्ट स्लाइड की बात करूँ, अगर नेक्स्ट मंथ की ट्रेड्स लेते हैं, लेट्स सी कि मैं आपको वो 18,700 का मैंने कॉल को शॉर्ट करके आपको दिखाया है कि 17,600 एंड एग्जैक्टली मेरा 18,700 पे मैंने कुछ पोजीशन को शॉर्ट करके भी रखा है खुद के पोजीशन में भी, ठीक है। सो 17,600 में अगर मैं 18,700 को कॉल को शॉर्ट करता हूँ तो जो कि एक अच्छा खासा कह सकते हैं कि हमें रेंज मिल रहा है, जो कि 6.25%। निफ्टी 6 पॉइंट जाना ये थोड़ा सा इतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है कि फटाफट चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। जिगजैग मूवमेंट करते हुए भी मार्केट वही का वही रहता है, ये है कि 2% ऊपर 2% नीचे, बट एटलीस्ट वन वे में 6% 5% जाना थोड़ा सा ये हो सकता है कि मतलब ऐसा होता कम, चांस कम होने को हो जाता है, बट ऐसा बहुत कम टाइम होता है कि जिसमें 6% का मूवमेंट हो जाता है। अगेन अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, आपका स्ट्रैटेजी अच्छा है, आप प्रैक्टिकली बहुत सारे ट्रेड कर चुके हैं, तो ये 6 पॉइंट मूव होने के बाद भी आप एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। एंड एडजस्टमेंट करने के बाद फाइनल बहुत सारे ट्रेड मेरे पास ऐसे पड़े हुए हैं जो मैं इस तरीके का मूव होने के बाद भी मैंने प्रॉफिटेबिलिटी में उस ट्रेड को क्लोज किया। सो अगर आपके पास एडजस्टमेंट टेक्निक्स है, आपको पता है कि कैसे एडजस्ट करना है, ये सारी चीज़ है, तो आप इस वाले ट्रेड को भी ईजिली कवर कर पाएंगे। अगर मैं बात करूँ जो मैंने मंथली में बात किया था कि उसमें ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा लग जाएंगे, उसमें क्या है ना कि अगर आपने ट्रेड डाला, ठीक है, और कवरेज जो है आपको लेस मिली, मतलब स्पॉट्स टू स्ट्रैटेजी का डिस्टेंस बहुत कम मिला, तो वैसे टाइम में क्या होता है ना कि आपको फटाफट एडजस्टमेंट करना पड़ेगा एंड आपको ब्रोकरेज लग जाएगा, चार्जेस, एसटीटी और ये सब चीज़ लग जाएगा। तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट का पार्ट आपको ब्रोकरेज और इन सब टैक्सेस में चला जाएगा, ठीक है। बट वहीं अगर नेक्स्ट मंथ की बात करूँ या फिर करंट मंथ की बात करूँ, उसमें क्या है कि आपको डिस्टेंस मिलेगा, एटलीस्ट उतना ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा जितना आपको वीकली में करना पड़ रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैं जो प्रेफर करता हूँ, अगर आप मंथ के ट्रेड्स में जाओ या फिर ये कह सकते हैं फार वीक के ट्रेड में जाओ या फिर फार मंथ के ट्रेड में जाओ, नेक्स्ट मंथ के ट्रेड में जाओ, वैसे ट्रेड्स ही डालना अच्छा होता है। मेरा कहने का मतलब ये कि जितना ही स्पॉट से दूर रहें उतना ही स्ट्रैटेजी और आपके ट्रेड्स में ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है और वो उतना ही अच्छा हो सकता है, ठीक है। सो 18,700 जाना एक थोड़ा सा मुश्किल का गेम लग रहा है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं जाएगा, बट मुश्किल का गेम लग रहा है। अगर गया भी तो आपके पास आप अपने ट्रेड को अच्छे से संभाल लेंगे। तो कंक्लूजन्स क्या है, मैं कहना क्या चाहता हूँ कि ट्रेड स्ट्रैटेजी कुछ भी हो, आप कोशिश कीजिए कि बड़ा से बड़ा रेंज लेके करें, ताकि बहुत ज़्यादा एक्टिवली मैनेज नहीं करना पड़ेगा, बाई सेल नहीं करना पड़ेगा, बहुत सारा ब्रोकरेज, टैक्सेस और ये सब चीज़ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रेड वैसा सेटअप होना चाहिए जो कि वोलाटाइल, जो कि एडजस्टमेंट कम करना पड़े, ठीक है। बहुत सारा एडजस्टमेंट करेंगे वहीं अगेन सारा ब्रोकरेज टैक्सेस लग जाएगा, ठीक है। एंड वोलाटाइल डील्स, मतलब ये कहना चाहता हूँ कि स्ट्रैटेजी वैसा होना चाहिए कि ताकि अगर वोलाटाइल भी हुआ ना, सब आपने सेल ही क्यों ना किया हो मार्केट में, कॉल को शॉर्ट ही क्यों नहीं किया हो, बट फिर भी अगर वोलाटिलिटी आती है ना मार्केट में, तो आप उसको अच्छे से डील कर पाएँ। एंड एटलीस्ट आपका स्ट्रैटेजी का वो स्ट्रेंथ होना चाहिए कि अगर थोड़ा सा वोलाटिलिटी बढ़ भी गया ना, ऊपर नीचे हो भी गया, तो इमीडिएट मेरे पोजीशन में कुछ चेंज ना करना पड़े या फिर इमीडिएट वो मतलब इम्पैक्ट ना पड़े, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो स्ट्रैटेजी का प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ होने के बाद हम थीटा और इन सारी चीज़ों ग्रिक्स की बात करेंगे। बट बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि आप जब भी जाएँ तो थोड़ा सा वाइल्ड रेंज लेके चलें, ठीक है। ये द निफ्टी ट्रेड अपना यूट्यूब चैनल है। आपको अगर ऐसे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, आपको लगता है कि ये सब कुछ सही चल रहा है, तो काइंडली लाइक करें, मुझे कमेंट में बताएं कैसा है नहीं है। और अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ चेंज करना चाहिए, kindly comment me, suggest me, I will update myself. So thank you, bye bye. We will meet on the next video with the next content. Bye bye.